विभाग कैसे सरकार के जो लक्ष्य हैं बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, जो 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा करें, कैसे बंद पड़े चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कर सके। उद्योग विभाग और सरकार के माध्यम से हम लाना चाहते हैं किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे निवेशक आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल हैं और नई चीनी मिल का स्थापना हो, किसानों के आय में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर मिले। आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती है। जल्द ही इसी वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित गन्ना उद्योग विभाग के सेक्रेटरी धनंजय जी, कैंट कमिश्नर अनिल झा जी, ज्वाइंट कमिश्नर वेद भट्ट जी और आप सभी साथी, लगातार गन्ना उद्योग विभाग कैसे सरकार के जो लक्ष्य हैं बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, जो 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा करे, कैसे पूरा हो। विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं लगातार किसानों के हित में, रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे बंद पड़े चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कर सके। सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि किस तरह का योजना गन्ना उद्योग विभाग और सरकार के माध्यम से हम लाना चाहते हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे निवेशक आए, कैसे हम कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कर सके। इस प्रयास में लगातार गन्ना उद्योग विभाग प्रयासरत है। सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में मेरे विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, अन्य विभागों के एसीएस हैं और लगातार हमको लगता है कि सप्ताह में 2-3 दिन इस विषय को लेकर बैठक होती है। 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना उद्योग विभाग काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल हैं और नई चीनी मिल का स्थापना हो, किसानों के आय में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर मिले। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़े संसाधन होंगे। इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम लोग मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाए। जो देश का पहला राज्य बिहार है जहां आप लोगों ने मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाया है। पहले सिर्फ चीनी उत्पादन हम लोग करते थे, अब जो नीति आई है उसमें हम लोग 4 उद्योग का निर्माण करेंगे। विद्युत का उत्पादन होगा, सीबीजी का होगा, बायो कॉम्प्लेक्स जैसे कई चीज़ें को हम लोग लाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सरकार इस विषय को लेकर काम कर रही है। किसान के बीच हमारी विभाग के अधिकारी जाकर प्रशिक्षण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, बीच के दिनों में जो किसान इससे मुंह मोड़ लिए थे गन्ना खेती से, लगातार इस प्रयास में अधिकारी लगे हुए हैं कि उनके तक सरकार के लाभों को हम लोग सेमिनार के माध्यम से पहुंचा सके और इस विषय पर काम भी
अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती हैं। जल्द ही इसी वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे। तो इस विषय को लेकर हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको पूरी जानकारी दी, कैसे हम लोग नर्सरी के माध्यम से, कैसे हम लोग यांत्रिकरण के माध्यम से 45 प्रकार के यांत्रिकरण हैं जो किसानों के बीच हम लोग देना चाहते हैं, कैसे हम लोग SC ST और अनुसूचित जाति के किसानों को हम लोग लाभ दे रहे हैं, 50% से 40% दे रहे हैं। प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करें। किसानों का प्राइस विश्व का जो था वो 2137 करोड़ की लगभग राशि को भुगतान कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में जो 266 एकड़ जमीन थी, सरकार ने चीनी मिल उद्योग लगाने की स्वीकृति भी दे दी है। वहाँ पर कई उद्योग भी लगेंगे। सासा मूसा चीनी मिल जो लगातार आवाज़ उठते रहते हैं, उस पर सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 43 करोड़ लगभग किसानों को रुपये का स्वीकृति दी है, जो पेराई सत्र के 1 साल के बाद उनको मिलेगा। तो इन सब विषयों पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बाकी आपकी भी चर्चा हो चुकी है। टेक्निकल जो बातें हैं सेक्रेटरी साहब ने आपके भी चर्चा की है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री